स्वागत है। आज हम कुछ स्रोतों के आधार पर अंतरिक्ष और मल्टीवर्स की कुछ ऐसी सच्चाइयों पर बात करेंगे जो थोड़ी शायद हैरान करने वाली हैं, थोड़ी असहज भी। जी हाँ, कुछ YouTube वीडियोस और लेख हैं जिनसे हमने ये जानकारी ली है। बिल्कुल। और मकसद ये है कि ब्रह्मांड और हमारे अपने वजूद से जुड़े कुछ ऐसे आइडियाज को समझें जो दिमाग घुमा देते हैं, है ना? शायद थोड़ा डरावने भी लगें। हाँ, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। तो पहली बात जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी वो है चांद की धूल। मतलब ये सिर्फ धूल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में कांच के बहुत ही बारीक नुकीले टुकड़ों जैसी है, रेजर शार्प। हाँ, और लैब टेस्ट में पता चला कि ये इंसानी फेफड़ों और दिमाग की कोशिकाओं को मतलब 90% तक सिर्फ 24 घंटे में खत्म कर सकती है। और ये इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि चांद पर हवा या पानी जैसा कुछ है नहीं जो इन कणों को घिसकर गोल कर दे जैसे पृथ्वी पर होता है। अच्छा, तो ये हमेशा नुकीली ही रहती है। ये दिखाता है कि अंतरिक्ष में मतलब साधारण सी दिखने वाली चीज भी कितनी जानलेवा हो सकती है। हाँ, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन की कमी या स्पेस सूट पंक्चर होने का खतरा नहीं है। बिल्कुल। ये भविष्य के मिशंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस धूल से कैसे निपटा जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस्ट्रोनॉट्स को शायद बिल्कुल अलग तरह के स्पेस सूट या कोई नई तकनीक चाहिए होगी इससे बचने के लिए। हाँ, निश्चित रूप से। जो मौजूदा स्पेस सूट्स हैं वो भी इस धूल से खराब हो सकते हैं। एक धीमा पर लगातार बना रहने वाला खतरा है। और खतरों की बात चली रही है तो सोलर फ्लेयर्स यानी सौर तूफानों का भी जिक्र है। एक स्रोत बताता है कि 2012 में पृथ्वी एक बहुत बड़े सौर तूफान से बाल बाल बची थी। जी हाँ, वो घटना काफी करीब थी। अगर वो तूफान पृथ्वी से टकरा जाता तो क्या होता? मतलब हमारी पूरी संचार व्यवस्था, पावर ग्रिड, सब ठप। सब कुछ, खरबों डॉलर का नुकसान होता और शायद हम टेक्नोलॉजी में सालों पीछे चले जाते हैं। बाप रे। और चिंता की बात यह है कि अगले 100 सालों में इस तरह के बड़े तूफान के पृथ्वी से टकराने की संभावना करीब 1 in 8 बताई गई है। 1 में 8, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी पर टिकी सभ्यता है वो कितनी नाजुक है। असल में एक बड़ी सौर घटना हमें वापस अंधेरे युग में भेज सकती है। ये तो तकनीक पर असर हुआ, लेकिन कुछ स्रोत तो और भी बड़े खतरों की बात करते हैं, जैसे आवारा ब्लैक होल। हाँ, एक थ्योरी है कि हमारी ही आकाशगंगा मिल्की वे में बृहस्पति ग्रह के आकार का एक ब्लैक होल है जो बस यूं ही घूम रहा है। और रास्ते में जो आया उसे निगलते हुए। बिल्कुल। और फिर गामा रे बर्स्ट्स भी हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोट माने जाते हैं। और अगर कोई पास में हो जाए तो? अगर कोई हमारी गैलेक्सी के नजदीक फट जाए तो उसकी रेडिएशन पृथ्वी के वायुमंडल को खत्म कर सकती है। ये ऐसे खतरे हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये तो हो गए बाहरी, मतलब कॉस्मिक खतरे। लेकिन कुछ विचार तो हमारे होने पर ही सवाल उठाते हैं, जैसे मल्टीवर्स, समानांतर ब्रह्मांड। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि हमारे हर चुनाव से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक नई रियलिटी, एक नया ब्रह्मांड बन जाता है। मतलब हमारे अनगिनत रूप अलग अलग यूनिवर्स में जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। एक यूनिवर्स में शायद आपने सुबह चाय की जगह कॉफी पी और बस उसी से एक अलग ब्रह्मांड बन गया। ये सोचकर ही अजीब लगता है। तो फिर हम कौन हैं? मतलब अगर मेरे अनगिनत वर्जन है। सही सवाल है। अगर आपकी अनगिनत कॉपी मौजूद हैं, कोई बहुत कामयाब, कोई शायद बिल्कुल नाकाम, किसी ने वो रास्ते चुने जो आपने कभी सोचे भी नहीं, तो आपकी अपनी पहचान का, आपके अपने फैसलों का क्या मतलब रह जाता है? इसी से जुड़ी एक और बात है, वो डार्क यूनिवर्स वाली। हाँ, ऐसी संभावित हकीकतें जहां शायद सबसे बुरे नतीजे सच हुए हों। जैसे एक दुनिया जहां परमाणु युद्ध हो गया और सब खत्म हो गया, या कोई ऐसी महामारी फैली जो कभी रुकी ही नहीं। ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग ख्याल है। ये हमें वैकल्पिक इतिहास और वो जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी पहेलियां हैं उनके करीब ले जाता है। क्या हमारी ये जो रियलिटी है यही एकमात्र सच है या बस अनगिनत संभावनाओं में से एक? और शायद इन सब में सबसे अजीब ख्याल है वो बोल्ट्जमैन ब्रेन वाला। हाँ, ये विचार तो वाकई दिमाग हिला देता है। क्या है ये ठीक से? ये एक थ्योरेटिकल आइडिया है कि खाली अंतरिक्ष में रैंडमनेस के चलते अचानक सिर्फ एक सचेत दिमाग बन सकता है, बिना शरीर के। सिर्फ दिमाग? और उसे सब याद होगा? मतलब उसे लगेगा कि उसकी एक जिंदगी रही है? हाँ, पूरी यादों और अनुभवों के साथ। तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे यकीन करें कि हम खुद ऐसे दिमाग नहीं हैं जो इस पूरी दुनिया की कल्पना कर रहा है। ओह, मतलब ये पूरी दुनिया, ये बातचीत, ये सब सिर्फ मेरे दिमाग की उपज हो सकती है? थियोरेटिकली हाँ। ये हमारी अपनी धारणा की सीमाओं और हमारे वजूद की प्रकृति पर ही सबसे गहरा सवाल खड़ा करता है।
हम अपनी असलियत के बारे में कितना जान सकते हैं? ये बातें आरामदायक तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हमें अपनी समझ की सीमाओं को पहचानने पर मजबूर करती हैं। तो हमने एक तरफ चांद की धूल और सोलर फ्लेयर्स जैसे ठोस भौतिक खतरे देखे, हाँ, और दूसरी तरफ मल्टीवर्स, अनगिनत सेल्फ और ये बोल्ट्जमान ब्रेन जैसे आइडियाज जो हमारी रियलिटी की समझ को ही चुनौती देते हैं। सही कहा। ये असहज करने वाली सच्चाइयां भले ही थोड़ी डरावनी लगें, पर ये दिखाती हैं कि ज्ञान की सीमाएं कहाँ तक जाती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना रहस्यमयी है और कितना कुछ है जो शायद हम कभी समझ ही ना पाएं। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, इन सब बातों को जानने के बाद ब्रह्मांड के खतरे, ये अनगिनत हकीकतें, हमारे अपने वजूद की ये अनिश्चितता, क्या इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी चिंताएं, हमारे रिश्ते, इनको देखने का नजरिया बदलता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये विशाल ब्रह्मांडीय पैमाना हमारी छोटी मोटी परेशानियों को बिल्कुल बेमानी बना देता है, या फिर ये हमारी इस एक खास जिंदगी को जिसे हम जी रहे हैं और ज्यादा कीमती बना देता है? शायद दोनों ही बातें कुछ हद तक सच है। ये सोचने वाली बात।